श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 26 श्लोक 1 से 15। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण उदास श्रीराम नीति व प्रेरणा। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार साथियों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की नीति, त्याग और भावनाओं से भरी इस कड़ी में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 26 श्लोक 1 से 15। श्रीराम सीता संवाद, परिवार विदाई, नीति और जीवन संघर्ष की प्रेरणा। पिछले भाग में मिला कौशल्या का आशीर्वाद, व्रत, परिवार नीति, श्रीराम का त्याग और धर्म का सकारात्मक आदर्श। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 26 श्लोक 1 से 15, श्रीराम की चिंता, सीता का समर्थन, परिवार विदाई की नीति और रघुकुल धर्म संदेश। षड्विंशः सर्गः। श्रीराम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्रीराम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। अभिवाद्य तु कौसल्या रामः संप्रस्थितो वनम्। कृतस्वस्तेनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्तमनि स्थितः एक। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्रीराम माता द्वारा स्वस्तिवाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौसल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। एक। विराज्यन राजसुतो राजमार्गन नरैवृतम। हृदयान्याम मंथेव जनस्य गुणवत्यादो। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्रीराम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। 2। वैदेही चापी तत्सवन्न शुश्राव तपस्विनी। तदेव हृदि तस्याश्च्यौवराज्याभिषेचन। 3। तपस्विनी विदेहनदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। देवकार्यं स्मसा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना। अभिज्ञा राजधर्माणा राजपुत्री प्रतीक्षति। 4। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थीं, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेशमसु विभूषितम। प्रहृष्ट जनसंपूर्ण हृया किंचिद्वांगुखः। 5। इतने में ही श्रीराम ने अपने भली भांति सजस जाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। अत सीता समुत्पत्य वेपमाना चतंपतिम। अपश्यत शोक संतप्तन चिंता व्याकुलितेन्द्रियम। 6। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गईं। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगीं और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगीं। 6। तां दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोक्तम। तं शोक राघव सोढुं ततो विवृत्तां गतः। 7। धर्मात्मा श्रीराम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। 7। विवर्णवदनम दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नमर्षणम्। आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। 8। उनका मुख उदास हो गया था। उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठीं और बोली, प्रभो, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? 8। अद्य बारहस्पतः श्रीमान युक्तः पुष्यन् राघव। प्रोच्यते ब्राह्मणः प्राज्ञः केन त्वमसि दुर्मनाः। 9। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उस पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? 9। न ते शतशलाकिन जलफेनिभेन च आवृतम वदन वल्गु छत्रेण अभिविराजते। 10। मैं देखती हूं, इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा सौतीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। 10। व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्र निभेक्षणम्। चंद्रहंस प्रकाशाभ्यां विजयते न तवानन। 11। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ च्वरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। 11। वाग्मिनो वंदिनश्चापि प्रहृष्टस्त्वान्नरर्षभ।
स्तुवंतो नाद्य दृश्यन्ते मंगलः सूतमागधाः 12। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशलवंदी सूत और मागधजन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। 12। न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य दत्ति संविधानतः 13। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोत्क मिश्रित मधु और दधि का विधिपूर्वक अभिषेक नहीं किया। 13। न त्वां प्रकृत्यः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौर्जानपदास्तथा। 14। मंत्री सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? 14। चतुर्भिर्वेक संपन्नैर्यः कांचनभूषणैः मुख्य पुष्पर्थो युक्तः किन्न गच्छति ते ग्रतः। 15। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? 15। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 26 श्लोक 16 से 30 यात्रा प्रसंग, विदाई, नीति संवाद और संघर्ष कथानक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, जीवन मूल्य, त्याग, प्रेरणा और संघर्ष के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।